बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश हिंसा के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का पहला बयान सामने आया है और यूनुस ने चरमपंथियों को जगह दी। शेख हसीना ने कहा बांग्लादेश में हालात चिंताजनक। शेख हसीना का बयान अवामी लीग के बिना चुनाव नहीं, कट्टरपंथी यूनुस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शेख हसीना ने आरोप लगाए हैं। खून खराबा रोकने के लिए बांग्लादेश छोड़ा है शेख हसीना का यह बयान। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पहली बार मनीष हम देख रहे हैं शेख हसीना ने सीधे तौर पर यूनुस सरकार को टारगेट किया है, आरोप भी लगाए हैं और साथ ही यह भी कह दिया कि बिना उनकी पार्टी के चुनाव माना नहीं जाएगा, यह संभव नहीं। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से जो कमेंट आया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है कि उनकी अभी मोहम्मद यूनुस का प्रशासन बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहा है और इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी सरकार में ही चरमपंथियों को, आतंकियों को जगह दी है और उसके जरिए वो एक चेहरा बनकर पूरी दुनिया के सामने उभरना चाहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत विरोधी बयानबाजी हो रही है और यूनुस की सरकार इसे शह दे रही है, इसे रोकने में नाकाम रही है और उनका कहना है कि भारत को हक है, भारत ये वाजिब बात है कि भारत इसे लेकर चिंता व्यक्त करे कि बांग्लादेश से जिस तरीके से भारत के खिलाफ अलग अलग किस्म के बयान आते हैं, फिर चाहे वो चिकन नेक से जुड़ी हुई हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी को लेकर जो बयानबाजी हो रही है बांग्लादेश में, उन सब पर उन्होंने कहा कि ये वाजिब बात है कि भारत इसे लेकर चिंता कर रहा है कि अगर पड़ोसी देश में ऐसी बातें कही जाएगी तो भारत स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल। और भारत के खिलाफ एक पूरा का पूरा कैंपेन इस वक्त कट्टरपंथी जिहादी ग्रुप चला रहा है बांग्लादेश में। ऐसे में ये बयान भी अपने आप में महत्वपूर्ण है शेख हसीना की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका।